दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2016 में एक ऐसा साइबर अटैक हुआ था जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस अटैक ने न सिर्फ कई बड़ी वेबसाइट को बंद कर दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि हमारी ऑनलाइन दुनिया कितनी असुरक्षित हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइन डीडोस अटैक के बारे में, जिसने करोड़ों यूजर्स को सीधे प्रभावित किया और इंटरनेट की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े किए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। साल 2016 में हुए डाइन डीडोस अटैक को इंटरनेट के इतिहास के सबसे बड़े साइबर अटैक में से एक माना जाता है। इस अटैक का मकसद था डाइन, जो एक डीएनएस प्रोवाइडर है, उसके सर्वर को ठप कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनएस क्या होता है। दरअसल डीएनएस वही सिस्टम है जो हमारी डिवाइसेस और वेबसाइट के बीच का पुल होता है। यानी जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो डीएनएस उसे सही आईपी एड्रेस पर ले जाता है। लेकिन इस डाइन पर हुए अटैक ने इस पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। लाखों यूजर्स को इसका असर तुरंत महसूस हुआ। बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे ट्विटर, नेटफ्लिक्स, रेडिट और कई वेबसाइट घंटों तक बंद हो गई। इस घटना ने इसे सबसे हाई प्रोफाइल डीडोस अटैक्स में से एक बना दिया। अब इस घटना के बाद इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत कुछ बदला। इसने इंटरनेट की बुनियादी सुरक्षा खामियों को उजागर कर दिया, खासकर आईओटी डिवाइसेस और डीएनएस प्रोवाइडर्स की सुरक्षा को लेकर। तो आइए जानते हैं इस अटैक में कौन सी बड़ी बातें सामने आई। इस अटैक ने सबसे बड़ी बात सामने आई है वह है आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस की कमजोर सुरक्षा। आपने देखा होगा कि आईओटी डिवाइसेस जैसे स्मार्ट कैमरे, राउटर वगैरह में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं, जिन्हें हम बदलते ही नहीं है। यही कारण है कि डिवाइसेस साइबर हमलों के लिए आसान शिकार बन जाती है। इस अटैक के बाद मैन्युफैक्चरर्स को अपनी डिवाइसेस की सुरक्षा बढ़ाने की ओर ध्यान देना पड़ा। अब बेहतर पासवर्ड्स, ऑटोमेटिक अपडेट्स और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे अटैक से बचा जा सके। डाइन पर हुए इस अटैक ने यह भी सिखाया कि डीएनएस प्रोवाइडर्स की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। आज डीएनएस प्रोवाइडर्स अपने सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक फिल्टरिंग, रेट लिमिटिंग और जियो ब्लॉकिंग जैसी तकनीक की इस्तेमाल की जा रही है, ताकि किसी भी डीडोस अटैक से पहले ही मालिशियस ट्रैफिक को रोका जा सके। इस अटैक ने एक महत्वपूर्ण काम किया और वह आम लोगों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना। पहले जहां लोग इंटरनेट की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते थे, अब वे अपने डिवाइसेस को सुरक्षित रखने, अपने डेटा की सुरक्षा और मजबूत नेटवर्क डिफेंस का उपयोग करने के लिए सतर्क हो गए हैं। आज के समय में डीडोस अटैक की स्थिति 2016 का डाइन अटैक सबसे बड़ा डीडोस अटैक था। लेकिन उसके बाद डीडोस अटैक्स का सिलसिला थमा नहीं। ये अब भी इंटरनेट की एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, वैसे साइबर अपराधी भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं कि कैसे डीडोस अटैक को और बड़ा और ज़्यादा खतरनाक बनाया जा सके। हालांकि अब क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई ड्रिवन डिफेंस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और डीएनएस प्रोवाइडर्स के बीच बेहतर तालमेल से इन अटैक्स का खतरा कम किया जा रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। आज के समय में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट्स एजेंसीज, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे सेक्टर्स पर डीडोस अटैक्स हो रहे हैं। इन अटैक्स से न सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान होता है, बल्कि कामकाज भी ठप हो सकता है। इसी कारण से साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 2016 का डाइन डीडोस अटैक सिर्फ एक घटना नहीं था, ये एक बड़ा वेक अप कॉल था, जिसने दिखाया कि साइबर अपराधी कितने शक्तिशाली हो सकते हैं और हमारी इंटरनेट की बुनियादी संरचना कितनी असुरक्षित हो सकती है। इस अटैक ने आईओटी डिवाइसेस और डीएनएस प्रोवाइडर्स की सुरक्षा को लेकर कई सुधार किए और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जैसे जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस तरह से अटैक से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। डाइन अटैक की सीख हमें आज भी याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी उन्नत तकनीक क्यों न बना ले, उसे सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साइबर सुरक्षा से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।